चलिए बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के। ठीक है बेटे, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये क्या है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। तो आपने कुछ नहीं करना, x प्लस वन जो भी आपका फैक्टर बोला है बेटे, x प्लस वन को क्या बोला है बोलिए, मतलब मैं इसमें एक पेज ऐड कर लेता हूँ और आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ। देखिए, तो ये क्वेश्चन बोला है मुझे कि ये पता लगाइए कि जो इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका ये x प्लस वन फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट में क्या बोला बेटे, बोलो x प्लस वन को इसने फैक्टर बोला है, तो आपको x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि माइनस वन आएगा। देखिए प्लस का वन है, जब इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस का वन आ जाएगा। अब इस वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करिए। जो हमारा पोलिनोमियल है पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में, वो क्या है बोलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर थ्री प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन। यहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू माइनस का वन पुट कर रहे हैं। फैक्टर से निकला हुआ जो भी एक्स का वैल्यू है अगर पोलिनोमियल में पुट कर दे और वो इक्वल टू जीरो आता है मान लीजिए, तो वो एक्स प्लस वन जो है इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अल्टीमेटली अगर ये फैक्टर है, एक्स प्लस वन अगर फैक्टर होता है बेटे, तो ये वैल्यू पोलिनोमियल पुट करेंगे आप, पोलिनोमियल जीरो आ जाएगा। तो माइनस वन पुट किया मैंने, माइनस वन का क्यूब प्लस में माइनस वन का स्क्वायर प्लस में माइनस का वन आ जाएगा, और ये प्लस का वन ये है। जहां जहां एक्स दिखाई दे बेटे वहां वहां एक्स का वैल्यू रख दीजिए। तो ये माइनस वन वैल्यू इसका आ गया। जब माइनस वन का क्यूब करेंगे बेटे, तो माइनस वन का क्यूब करेंगे तो क्या आता है बोले, तो बेटे माइनस वन का क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस का वन। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए और साइन को साइन से मल्टीप्लाई। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, वन इंटू वन तो वन ही रहेगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का वन आ जाता है बेटे। तो ये जब मैंने माइनस का वन लिख दिया, अब बेटे जब माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का वन आ जाएगा, और ये प्लस माइनस फिर माइनस का वन और ये प्लस का वन। अब देखिए प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट और प्लस वन से ये माइनस वन कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली क्या हो गया बोलो, जीरो आ गया बेटे। तो अगर ये फैक्टर से निकला हुआ वैल्यू पोलिनोमियल में आपने पुट किया और पोलिनोमियल अल्टीमेटली जीरो आ गया, तो समझिएगा कि x प्लस वन क्या है बोलिए, वो फैक्टर है। सो x प्लस वन इज अ फैक्टर। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या आ गया बोलिए, x प्लस वन इसका फैक्टर है। क्यों बताइए, क्योंकि आपने जो x की वैल्यू निकाली है अपने पोलिनोमियल में पुट किया और पोलिनोमियल क्या आ गया बोले, जीरो आ गया है, इसीलिए फैक्टर है। तो ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन कर लेना है। इसमें मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फर्स्ट के सारे पार्ट इजी हैं, पर मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट कर देता हूँ बेटे। देखिए अगर मैं चौथा पार्ट करूँ बेटे, तो जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसके लिए मैंने फैक्टर से वैल्यू निकाला, वो कितना वैल्यू बोले तो x इज इक्वल टू माइनस का वन है। और जो मेरे पास पोलिनोमियल है चौथे क्वेश्चन का, वो क्या बोले तो बेटे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट अंडर में टू, सॉरी रूट अंडर में चलिए बेटा मैं यही कर देता हूँ क्वेश्चन ही। यही कर देता हूँ। देखिए तो पी एक्स जो हमारा x का वैल्यू कितना आया था बोले तो बेटे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट जो इसका है बेटा, पहले क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें x का वैल्यू मेरे पास कितना है, माइनस का वन, जो मुझे पुट करना है। तो जब मैंने पुट किया इस वैल्यू को बेटे, तो ये कितना बनेगा बोलिए तो बेटे, पी एक्स इज इक्वल टू मेरा था एक्स का क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का रूट अंडर ब्रैकेट में टू प्लस में रूट टू एक्स प्लस में रूट टू। ठीक है बेटे, जब मुझे वैल्यू पुट करना है कितना, माइनस का वन, माइनस के वन का क्यूब माइनस में वन का स्क्वायर माइनस में टू प्लस में रूट टू मल्टीप्लाई माइनस का वन प्लस का रूट टू।
ठीक है बेटे। आप जब वैल्यू पुट करेंगे बेटे तो -1 का क्यूब कितना आगे बोले तो माइनस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आता है बेटे, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्लस में √2 आ गया बेटे, और ये प्लस का √2। अब देखिए -1 -1 -1 माइनस का 2 हो गया जो कि +2 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना है बोलो 2√2 आया बेटे। ये 0 तो नहीं आया बेटे, तो क्या है बोलिए इस क्वेश्चन के लिए, फोर्थ वाले पार्ट के लिए, x+1 इज नॉट द फैक्टर, इज नॉट द फैक्टर। बात खत्म हो गई बेटे। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आपकी आई है फैक्टर से निकल के वो सब में पुट कर दीजिए और चेकआउट कर लीजिए। आइए बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो पार्ट देखिए बेटे। सेकंड क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है और देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर वही बात आ गई बेटे, सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। जो भी gx दे रखा है बेटे, gx दे रखा है, ये क्या बोला है कि ये gx जो है वो फैक्टर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है बेटे। फिर अगेन वही वाली बात कि बेटे आप सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटे, तो जो भी gx का वैल्यू है, gx इक्वल टू कितना है बेटे बोलो तो, ये है x प्लस में 1। ठीक है बेटा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको करना है x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 पुट करिए और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो कितना है बोलिए माइनस का 1। जरा इसको पुट करिए इस पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल क्या है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। वैल्यू कितना है बोलिए x का -1, 2 इंटू में माइनस के 1 का क्यूब प्लस में माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में माइनस का 1 एंड माइनस का 1 आ गया। देखिए जब ये -1 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू में माइनस का 1 आ गया, और जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बोलिए प्लस का 1, और ये 2 इंटू में 1 दैट इज एक्चुअली 2, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस का 1। देखिए -1 से -1 कैंसिल, +1 कैंसिल आउट, +2 से ये -2 कैंसिल आउट। ठीक है बेटे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया बोलो 0। तो बेटा जब ये जो वैल्यू था gx जो मैंने वैल्यू निकाली पोलिनोमियल में पुट करने पर, ये पोलिनोमियल कितना है बोलो तो बेटे 0 आ गया। इट मीन्स कि जो ये gx है वो क्या बोलो फैक्टर है। सो gx इज द फैक्टर ऑफ px। बस इतनी सी बात है, मतलब इन सभी क्वेश्चन में आपको यही करना है, gx से वैल्यू निकालिए इसका और पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए और देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको डिफिकल्ट? मुझे तो नहीं लग रहा, पर स्टिल मैं आपके लिए एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ तो बेटर रहेगा आपके लिए। ये लीजिए, न्यू पेज मैंने ऐड कर लिया, और चलिए सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 का थर्ड पार्ट कर लीजिए। थर्ड पार्ट करिए, सेम ही क्वेश्चन है पर एक आपके कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा बता देते हैं बेटे। देखिए तो gx इज इक्वल टू x माइनस 3 लिख दीजिए, gx x माइनस में 3 है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालते हैं, gx इक्वल टू 0 पुट करिए, gx इक्वल टू 0 पुट करिए, gx का वैल्यू x माइनस में 3 है, रख दिया यहाँ पर, और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल लेना है x की। तो x इज इक्वल टू कितना है बेटे बोलो तो प्लस का 3 आ गया। देखिए -3 इस तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा +3, और अब ये वैल्यू मैं कहाँ जा रहा हूँ पुट करने बोले, पोलिनोमियल px में पुट करने जा रहा हूँ। इस थर्ड क्वेश्चन का px क्या है बोले बेटे, px है एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब जस्ट ए मिनट। हाँ बेटे, पेन थोड़ा डाउन हो गया है। तो जो पोलिनोमियल है बेटा px वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस में 6। अब मुझे वैल्यू जो पुट करना है बेटे वो क्या बोले तो x की वैल्यू 3 पुट करना है। 3 का क्यूब माइनस में 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6, यही है बेटा। 3 का क्यूब कितना होता है बेटे बोलो? 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटे, 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 करिएगा। कई बच्चे करते क्या है 3 इंटू में 2 कर देते हैं तो 6 होता है बेटे, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली 2 इंटू में 3 होगा तब वो 6 होता है। जब 3 के पावर 2 है तो 6 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 6, ठीक है बेटे। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए तो 9 हो जाएगा। अब इस 9 को पुट करिए यहाँ पे, 9 इंटू में 4 36 प्लस में 3 प्लस में 9 6, तो ये रहेगा कितना बोलिए बेटे 6 3 9 और 9 और 27 36 माइनस में 36, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। अब देख लीजिए आगे बात, देखिए जो x की वैल्यू आपने gx से निकाला था वो पुट करने पे कितना आगे पोलिनोमियल 0 आ गया। इट मीन्स आंसर क्या बनेगा इसका? इस क्वेश्चन में आंसर 0 नहीं है बेटा, 0 नहीं है आंसर। आपने पोलिनोमियल में पुट किया, अगर पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करने पर 0 आ गया इट मीन्स कि जो वैल्यू gx का वैल्यू था gx जो कि क्या था बोलिए x माइनस में 3, वो एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर, वो एक क्या बोलिए फैक्टर। तो फैक्टर जब भी होगा तो उससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, पोलिनोमियल में पुट करिए, अगर वो 0 आ गया है इट मीन्स कि वो फैक्टर है, px फैक्टर होता है। सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है बेटे, gx इज अ फैक्टर ऑफ मैं लिखता हूँ px, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटे। बस यही क्वेश्चन है आपका, इसको कर लीजिएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन बेटे। यहाँ पे देखिए मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है और जो ये x माइनस में 1 है इसको इसने फैक्टर बोला है, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आसानी से, चलिए कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से कर लें फटाफट से। यहाँ बना सकते हैं हम लोग, यही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन ले लें, यहीं पे छोटा क्वेश्चन है, छोटी जगह में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्स माइनस में वन क्या बोला बोलिए फैक्टर बोला है। तो जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा एक्स माइनस में 1 इक्वल टू 0 करूंगा और एक्स की वैल्यू कितना आगे बोलिए तो प्लस का 1 आगे। अब ये वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करिए पोलिनोमियल में, पी एक्स इक्वल टू क्या बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में के। जब मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा बेटे तो ये कितना हो जाएगा बोलो इक्वल टू 0 आ जाएगा। जरा सा पुट करिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करिए 1, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए बेटे, चलिए ले लीजिए ये 1 का, एक मिनट, ये 1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे x था पुट करिए, देखिए यहाँ पे x था पुट करिए, यहाँ वैल्यू 1, यहाँ भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में k, देखिए इक्वल टू 0। तो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस 1 प्लस में k इक्वल टू 0, और 1 प्लस 1 2 हो जाता है बेटे, 2 प्लस में k इक्वल टू 0 रहेगा। सो फाइनली k इज इक्वल टू मेरा -2 आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो k का वैल्यू निकल गया। ये लगभग क्वेश्चन सेम है, x प्लस 1 को इन्होंने फैक्टर बोला है, तो फैक्टर से निकला हुआ जो भी वैल्यू होता है x का वो पुट करने पर पोलिनोमियल अल्टीमेटली क्या रहता है बोलिए 0 बन जाता है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई x की मैंने जो फैक्टर दिया था उससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली है ना बेटे, और वो पोलिनोमियल में पुट कर दिया, तो पुट करने पे क्या होगा वैल्यू बोलिए 0 आ जाएगा, और यहाँ से मैंने k की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है बेटे। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, पर आपको थोड़ा सा रूट वाला डिफिकल्ट लगता है बेटे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए पहले, चलेगा, लीजिए आप बैठे जाओ, एक मिनट।
ठीक है बेटे, तो थर्ड क्वेश्चन का हमने थर्ड पार्ट लेना है। थर्ड पार्ट लेने के लिए अगेन वही है, एक्स जो फैक्टर दिया था उसका वैल्यू बार बार नहीं निकालना है। आपने फैक्टर से देखिए एक ही फैक्टर तो बोला है ना, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू कितना आया बोलिए, इसका वैल्यू जब x-1 फैक्टर बोला था तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या निकाला है बोलिए, इसकी वैल्यू क्या निकाला है, 1 निकाला है। और ये हमने पोलिनोमियल px जो मेरा है वो है कितना बोलिए, kx² माइनस में √2x प्लस में 1। अब यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ वैल्यू 1 पुट किया तो k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में √2 इंटू में 1 प्लस में 1। देखिए जब मैंने फैक्टर से निकला हुआ वैल्यू पुट किया है तो ये 0 बन जाएगा, और 0 बना तो k इंटू में 1 का स्क्वायर k रहेगा बेटे, माइनस का √2 प्लस का 1। देखिए सो k इज इक्वल टू, ये माइनस का √2 है, इधर लगेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का √2 है ना, और ये प्लस का 1 जो है वो माइनस का 1 बन जाएगा। तो √2 माइनस में 1 जो आपका है बेटे वो आंसर बन गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मुझे कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, पर स्टिल आपको फोर्थ भी बता ही देता हूँ बेटा। आप देखिए फोर्थ ट्राई करिए बेटा। पी एस क्या है बेटा बोलो तो बाबू, पी एक्स मेरा है kx² माइनस में 3x प्लस का k। ठीक है, तो फैक्टर से निकला हुआ वैल्यू क्या है बोलिए, प्लस का 1 है, तो 1 पुट किया बेटे यहाँ पे, k इंटू में 1 का स्क्वायर, जहाँ x है वहीं वैल्यू पुट करना है, 3 इंटू में 1 प्लस में k। ठीक है बेटा, चूंकि फैक्टर से निकला हुआ वैल्यू है तो p जो पोलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इंटू में k, ये k हो जाएगा, और ये 3 इंटू में 1 3 रहेगा, प्लस में k रहेगा। तो k प्लस में k 2k होता है बेटे, 2k, ये 3 जो माइनस का इधर है इधर प्लस का आ जाएगा। सो फाइनली k इज इक्वल टू कितना रहेगा बोलिए तो बेटे, 3/2। 2 मल्टीप्लाई में है बेटे, इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ डिवाइड में आएगा। तो k का वैल्यू कितना हो बोले, माइनस का 3/√2 आ चुका है। ठीक बेटे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सारे सोल्व कर सकते हैं।